अब एक नए युग की शुरुआत है। श्रुति तुम्हारे बीच में आ गई, अब इसको संभालना तुम्हारा काम है। याद रखना इस बात को माताओं में तुम्हारे बोल कर जा रही, तुम्हारा वो काम करेगी जो इसके बाप और इसके दादा ने। मैं तो खैर बीच की वो थी ना, थोड़ा सा वो कहते हैं ना ब्रिज बन के आई थी इनके साथ खाकर, ये तो छोटी सी थी, दादा के साथ उंगली पकड़ के जो है स्टेज पे आती थी और चुनाव के अंदर जो है वोट मांगने जाती थी। मेरे दिल्ली में मांगती थी कांग्रेस की और यहाँ पे अपने दादा की मांगती थी। सच्ची बात, तो घर घर में इसको तो जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेटी अपना बाप का नाम रोशन करेगी, ये बात याद रखें। और इसका धन्यवाद केवल मैं अपने मुख्यमंत्री को दूंगी। इसका सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री इसको मिला। मैं तो जब थी भाई सुबह से शाम तक टांग खिंचाई ओर शोर, और सबने मेरा है वो उधर जो है सारी नौकरियां सारी वो तक में यहाँ पे हम लोग झगड़ के हम लेके आया करते थे। सारे के सारे जो थे नाम तो लेने की जरूरत नहीं, सब द्वार पाल बन के बैठ गए थे वे अगले के घर। मैंने सारी नाक नीचे न्योट दी भाई, लड़ाई लड़ी पूरी, और अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारे इलाके के लिए, ताकि आने वाला समय जो है वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों का अच्छा हो। अभी बेटी जी मुझे यही कह रहे थे कि जो मैं आई थी, जो बच्चे थे जो पैदा हुए थे वो बड़े हो गए, और जो बड़े थे वो बुजुर्ग हो गए मेरी तरह। 70 साल की मैं भी हो गई। ये तो जमाने का वो है, चलता है। लेकिन आने वाला समय जो है आंख मीच के तुम देख लेना, भाजपा सरकार पूरे हरियाणा में ही नहीं, भारी बहुमत से ही नहीं, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर परचम फैलाया जाएगा। आज जो है विकसित भारत का सपना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं तो देखती हूँ पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से कानून लाए जा रहे हैं, किस तरह से आज पूरे विश्व के अंदर इतनी मारामारी हो रही है, तेल नहीं निकल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं भाई, उधर हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, हमारी वो भी निकल रही है, हमारे जो है जहाज निकल रहे हैं। तो ये है कूटनीति। इस तरह की कूटनीति, इस तरह का नेतृत्व जब जब मिल जाता है तो याद रखना इस देश को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑपरेशन सिंदूर में तुमने देखा इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे याद है वो दिन, वो वहां पर आतंकवाद का जब हमला हुआ था मुंबई में, उस समय हमारे गृह मंत्री वो थे चिदम्बरम जी, और मैं फौजी की बेटी हूँ, खून खोल रहा था मेरा, और मैंने उनको जाकर कहा कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों नहीं इसका जवाब देते हैं। लेकिन कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, यही हालात थे। तो देश को सुरक्षित रखना है तो ये मोदी जी ही कर सकते हैं भाई, और कोई नहीं कर सकता। बहनों तब भी याद रख लो, और जितना माताओं बहनों के लिए मोदी जी कर रहे हैं कोई कर नहीं सकता। आने वाला समय याद रखना। बस मैं खत्म कर रही हूँ बेटा, हाँ खत्म कर, वो कह रही है जल्दी करो, और मैं अपने लोगों के सामने आई हूँ, 1 मिनट बोल दूंगी। माताओं बहनों याद रखना, इसी सेशन में 33% जो है वो महिला आरक्षण का बिल आ रहा है, और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कोई भी पार्टी की उसके विरोध कर दे। और तुम देख लो आने वाला टाइम तुम्हारा है माताओं बहनों, तुम लोगों का टाइम है, आप खड़े करके सारे वो करो। पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा से लेकर पंचायत में और सारी जगह जो योजनाएं तुम्हारे लिए बनाई जा रही, क्योंकि मोदी जी जानते हैं एक महिला सशक्त है तो 2 परिवार सशक्त। समझी भाई, मार दो ताली, नहीं तो घर वाले हमने घर में डाल दो करने, याद रखिए। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अंत में मैं एक ही कहूँगी,
कि अब मेरे मन में एक बात और आई और उसका भी आप लोगों ने मेरा सहयोग देना। सुरेंद्र सिंह जी के मन की बात थी, गरीबों की बहुत मदद करा करते थे और चुपचाप जो बीमार होते थे उनके लिए जो है मदद किया करते थे। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह फाउंडेशन जो है उसको मैं ज्वलंत करूंगी और कैंसर की जो बीमारी इतनी जबरदस्त तरीके से फैल रही है उन लोगों की सेवा करने में मैं सबसे आगे हूँ। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ महाराज, धन्यवाद करती हूँ भाई को। घर घर में एक एक बच्चे का, एक एक भाई का, एक एक बुजुर्ग का, एक एक माता का, एक एक बहन का, जिसने मेरा इतना साथ दिया है। मैंने जो संघर्ष करे हैं वो संघर्ष से मैं केवल उभर तक पाई क्योंकि आपका मेरे साथ था। आपका साथ नहीं होता तो पता नहीं कब से मैं भी सड़क के ऊपर ही चल रही होती थी। लेकिन तुमने जो साथ दिया, तुमने जो प्यार दिया, तुमने जो मान सम्मान दिया, सिर माथे पर